हम जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हिंदुस्तान ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल किए हैं, अपने ड्रीम्स अचीवमेंट किए हैं और अपने सारे जरूरतों को पूरा किए हैं। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो कम समय में आपकी जिंदगी को सफलता की ओर ले जा सकते हैं, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसको करने के लिए आपको दो ही चीजों की जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले आपके हाथ में एक स्मार्टफोन हो और उस स्मार्टफोन में आप डाटा हो, इंटरनेट हो। ये दो चीजें चाहिए इस टेक्नोलॉजी में इंटर करने के लिए, इस टेक्नोलॉजी में आपको काम करने के लिए। तो जितने भी आज पार्टिसिपेट है आज के जूम इस वेबिनार में, मैं उन सभी का वेलकम करता हूं। चलते हैं साथियों, धन का विकास। धन का विकास कैसे हुआ समझते हैं। पहले के जमाने में वस्तु विनिमय हुआ करता था, बार्टर सिस्टम चलता था, यानी सामान के बदले सामान। अगर मेरे पास अनाज है तो अनाज के बदले मैं चावल दे दिया करता था, या मेरे पास आलू है तो उसके बदले में प्याज दे दिया करता था। आज भी ये बार्टर सिस्टम हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में देखे जा सकते हैं। जैसे महुए के फूल के बदले आप आलू रख सकते हैं, महुए के फूल के बदले आप प्याज ले सकते हैं। इस टाइप का आज भी बार्टर सिस्टम चल ही रहा है। समय बदलता गया, दौर बदलता गया और समय आया गोल्ड का। लोग गोल्ड के माध्यम से वस्तु विनिमय करने लगे, लेकिन गोल्ड का माइनिंग लोगों की बस की बात नहीं थी। ये आम लोगों के लिए बहुत दिक्कत भरी चीजें थी। तो समय बदलता गया, एक समय आया मेटल्स कॉइन। जब इस दुनिया में पेपर मनी नहीं आया था तो उस टाइम मेटल कॉइन चलन में थे। हम में से ज्यादातर व्यक्ति मेटल कॉइन्स यूज किए होंगे और आज भी कर रहे हैं। हाँ, मेटल कॉइन्स में समय के साथ बदलाव आए हैं। पहले के कॉइन्स अलग थे, अभी के कॉइन्स अलग हैं, लेकिन समय के साथ साथ इस कॉइन में भी बदलाव देखने को मिला, क्योंकि एक मेटल कॉइन को हम बहुत सारे चीजों को यहाँ से वहां ले जा नहीं सकते थे। तो समय के साथ साथ एक और नया दौर आया जिसे कहते हैं पेपर करेंसी, पेपर मनी। यानी अब हम वस्तु विनिमय पेपर मनी के माध्यम से करने लगे। लेकिन पेपर मनी भी बहुत बड़ी चुनौती लेकर आया, क्योंकि इसे हम लोग एक जगह घर में इकट्ठा करके नहीं रख सकते थे। अगर रख भी देते थे तो दिमाग खाने का खतरा था या चोरी होने का खतरा था। तो पेपर मनी के समय में गवर्नमेंट ने बैंक जैसा सिस्टम बनाया और लोगों ने बैंक में अपना फंड रखना शुरू किया, सेविंग करना शुरू किया। और ये बैंक जैसे जैसे चलता गया, समय बदलता गया, दौर बदलते गए और बैंक के थ्रू एक और रिवॉल्यूशन आया जिसे कहते हैं प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों का लेन देन करने लगे। फंड निकालने के बाद प्लास्टिक कार्ड में कौन कौन सा, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके माध्यम से हम एटीएम से फंड निकालने लगे। समय बदलता गया, दौर बदलते गए और इसी तरीके से धन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। प्लास्टिक कार्ड के बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आया। इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी आज जो हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई यूज करते हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक मनी कह सकते हैं। यानी कम समय में आप घर बैठे एक दूसरे व्यक्ति को पैसा भेज सकते थे, लेकिन इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। यानी कई बार सर्वर डाउन होने का खतरा, कई बार गलत लिंक टच होने का खतरा, कई बार पिन भुलाने का खतरा, ये चीजें होने लगे डिजिटल दुनिया में। तो समय बदलता गया, दौर बदलता गया और एक और रिवॉल्यूशन देखने को मिला। अब आया क्रिप्टो करेंसी। 2008-9 में एक व्यक्ति एक ऐसा करेंसी लाना चाहते थे जो करेंसी किसी गवर्नमेंट, किसी अथॉरिटी के कंट्रोल में न रहे, उस करेंसी का मूल मालिक इंसान रहे और उसका ट्रांजैक्शन डायरेक्ट सरकार और जनता के बीच में हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति ने एक ऐसा करेंसी बनाया जिस करेंसी का नाम क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो यानी छिपा हुआ धन, करेंसी यानी रुपया, यानी छुपा हुआ रुपया, यानी एक ऐसा रुपया जिसे हम
छू नहीं सकते बल्कि उसे महसूस किया जा सकता है। तो आज का जो जनरेशन है क्रिप्टो करेंसी का है, और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर सकते हैं, आप अच्छे-अच्छे जगह पिज्जा बर्गर खा सकते हैं। यानी क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे देश में लीगल संपत्ति के रूप में भी मान्यता दे दिए गए हैं, और हमारे इंडिया में भी 2020-21 से क्रिप्टो करेंसी इंडिया में भी वैधानिक मुद्रा का दर्जा दे दिए गए हैं। इसमें भी सरकार क्रिप्टो करेंसी के जरिए बहुत सारे चीजों में पेमेंट अवेलेबल करवा दिए हैं। तो क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में चलन है। यानी समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए, और समय के साथ जो चीजें आ रहे हैं उनको समय के साथ अपनाना चाहिए। इससे हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी परिवर्तन आ सकती है। साथियों, इस दुनिया में दो तरह से इनकम किया जा सकता है। पहला होता है लीनियर इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम। लीनियर इनकम क्या है? आप जब तक एक्टिव हैं तब तक आपको इनकम आते रहेंगे, जिस दिन एक्टिव नहीं रहेंगे उस दिन आपको इनकम आना बंद हो जाएंगे। लेकिन लीनियर पैसिव इनकम, लेवरेज इनकम क्या है? आप अपने पैसों को काम पे लगा दो, पैसा पैसा बना के देता रहेगा, इसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। लीनियर इनकम क्या है? अपने समय को बेचकर जो पैसा कमाते हैं वो लीनियर इनकम है। और लेवरेज इनकम क्या है? अपने समय का दूसरे के समय के साथ मल्टीप्लाई करके जो इनकम करते हैं उसे हम लेवरेज इनकम कहते हैं या पैसिव इनकम कहते हैं। अब लीनियर इनकम कौन कौन करते हैं साथियों? सबसे पहले एम्प्लॉय लेवरेज इनकम करते हैं, यानी वो भी अपना समय किसी को बेचकर, यानी अपने 8 घंटे बेचकर जो फंड महीने में वो इकट्ठा करता है उसे ही लेवरेज इनकम उनके लिए होता है। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, यानी सुबह आप दुकान खोले और उस दुकान को शाम को शटर बंद किए, सुबह से शाम तक आप जो समय लगाए, यानी आप वहां समय लगाए, समय ने आपको लेवरेज इनकम वहां से दिया। तो सेल्फ एम्प्लॉय कौन कौन कहते हैं? जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, टीचर हो गया, या दुकान वाला हो गया, ये लेवरेज इनकम में आते हैं। पैसिव इनकम कौन कौन लेते हैं? जैसे बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, ये लोग पैसिव इनकम करते हैं। ये लोग अपने पैसे को लोगों को लोन प्रोवाइड करने में दे देते हैं और उनके बदले वो ब्याज प्राप्त करते हैं, वही उनका पैसिव इनकम है। तो ये पैसिव इनकम, मैं जो आज का अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूं उसमें भी आप पैसिव इनकम कर सकते हैं शानदार तरीके से। तो एक्टिव इनकम करने वाले पैसों के लिए काम करते हैं, और पैसिव इनकम करने वाले बड़ा व्यवसाय बनाते हैं और फिर व्यवसाय के लिए पैसा बनाते हैं। एक्टिव इनकम करने वाले हार्ड वर्क करते हैं, और पैसिव इनकम करने वाले स्मार्ट वर्क करते हैं। एक्टिव इनकम करने वाले किस्मत में भरोसा करते हैं, और पैसिव इनकम करने वाले अपने कर्म में भरोसा करते हैं। एक्टिव इनकम करने वाले जरूरतों के लिए काम करते हैं, और पैसिव इनकम करने वाले अपने भविष्य के लिए काम करते हैं। एक्टिव इनकम करने वाले जीवन भर मेहनत करते हैं, और पैसिव इनकम करने वाले जीवन भर मेहनत नहीं करते। एक्टिव इनकम करने वाले पैसा बचाने में विश्वास करते हैं, लेकिन पैसिव इनकम करने वाले पैसा खर्च करने में विश्वास करते हैं। तो इस तरीके से आप एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम? जी नहीं दोस्तों, एक्टिव इनकम आपका समय को किसी मतलब आप फ्रीडम नहीं हो पाओगे एक्टिव इनकम में, लेकिन पैसिव इनकम क्या है? आपको फ्रीडम दे देता है। चलते हैं मिशन ऑन यूनिवर्स एंड द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हैं यही हमारे मेटावेल का क्रिएटर है, डेवलपर है। एक बार लाडो ओकुटनिको सर के लिए डिजिटल हैंड रेस हो जाए। आप सभी का शानदार वेलकम करिए। ये हमारे आज के कलयुग का भगवान है। मैं लाडो सर को नमन करता हूं, जिसने
भारत जैसे सरजमी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें सरवाइव किया है जिसके माध्यम से आज लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे। लाडो सर है कौन? लाडो सर माइक्रोसॉफ्ट में 14 साल सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम किया है बिल गेट्स के साथ। दुनिया के सबसे रईस इंसान बिल गेट्स के साथ उनके सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम किया है। ये वही लाडो है जिसका नाम मेटावर्स की दुनिया में फोर्ब्स मैगजीन के फ्रंट पेज में आया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मेटावर्स की दुनिया में हमारे क्रिएटर एंड डेवलपर का नाम फोर्ब्स मैगजीन के फ्रंट पेज में फोटो के साथ आया। जैसे ही फोर्ब्स मैगजीन में आया, दुनिया इसके बारे में खोजने लगे, सर्च करने लगे, रिसर्च करने लगे और लाडो सर के माध्यम से ही हमारे इस होलीवर्स का नासा में बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। नासा इवेंट मतलब आप समझ सकते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जहां पर हमारा होलीवर्स का नासा इवेंट हुआ था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। जैसे ही होलीवर्स में और फोर्ब्स मैगजीन में लाडो सर का फोटो आया, वैसे ही बहुत सारे आर्टिकल ने लाडो सर के बारे में छापना शुरू कर दिए, उनके बारे में बोलना शुरू कर दिए, बातचीत करना शुरू कर दिए, सर्च रिसर्च करना शुरू कर दिए, उसके लगातार आर्टिकल छपने लगे। तो इस तरीके से हमारे ये क्रिएटर है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ही हमारे सिस्टम को वेब 2 से वेब 3 में लाया गया, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किए लाडो कोकुटनिको सर ने। एक पार्ट मेटावेल का बना, दूसरा पार्ट होलीवर्स का। मेटावेल में क्या क्या प्रोग्राम्स इन्वॉल्व किए गए हैं? डब्ल्यूडेक्स क्या है? ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिसमें आप ट्रेडिंग करके बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लिक्विडिटी पूल से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऑल फ्यूचर डेफिड टूल्स एंड प्लेटफॉर्म। तीसरा क्रिस्टल कमी मेटावेल में इन्वॉल्व है, जिसमें आप टाइपिंग गेम टैप करके प्लेन ईयर न करके एक लेवल को आप पा सकते हैं और लेवल इंक्रीज करने के बाद आने वाले टाइम में वहां से भी आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे या एनएफटी मिलने के भी चांसेस रहेंगे। आने वाले समय में गेम 5 प्लेन ईयर न बहुत सारे ऐसे गेम मिलेंगे जो एक अलग तरह से आपको फील करवाएंगे। बहुत मजेदार गेम आने वाले हैं। एक ऐसा गेम जिसके जरिए आप बहुत सारे पैसे कमाने का पैसा बना पाएंगे। मेटावेल में मेटावर्स एक्सपीरियंस का आप शानदार अनुभव लेंगे। एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो आपको एक आभासी दुनिया की ओर ले जाएगा। आपका मौजूदगी आभासी रहेगा लेकिन रियल रहेगा। एक ऐसी दुनिया जहां आप डिजिटल प्रॉपर्टी भी बना पाएंगे। एक ऐसी दुनिया जिसके माध्यम से आप चांद में भी जमीन ले पाएंगे या अदर कंट्री में भी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप जमीन ले पाएंगे, घर ले पाएंगे। तो ये है मेटावर्स की खासियत। और लास्ट है लिक्विडिटी पूल एंड ट्रेडिंग। इसके माध्यम से भी आप मेटावेल में इनकम जनरेट कर पाएंगे। दूसरा पार्ट है होलीवर्स। होलीवर्स में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा? डीएनए डिकोडिंग। डीएनए डिकोडिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए आप बहुत सारे वेलनेस चीजों का एक्सपीरियंस ले पाएंगे, अनुभव ले पाएंगे और अपने उम्र को इस डीएनए डिकोडिंग के जरिए समय से पहले अपने बीमारी का इलाज करवा पाएंगे और अपने एज को भी इजाफा करवा पाएंगे। सिनेमा वर्ष देखने को मिलेगा होलीवर्स में, जहां जैसे अभी के डेट में आप 3D कोई फिल्म देखते हैं तो 3D में देखते हैं, लेकिन सिनेमा वर्ष के जरिए आपको 7D, 8D, 9D में भी देखने को मिलेगा। जब 3D में देखने में इतना आनंद मिलता है दोस्तों, तो आप सोचिए 7D, 8D, 9D में आप सिनेमा में एक पिक्चर देखोगे और कितना मजा आएगा। तो इस लेवल का प्रोग्राम हमारी होलीवर्स में आने वाले हैं। होली फायर्स के जरिए आप बहुत सारे एंटरटेनमेंट कर पाएंगे। होली वीटा के जरिए आप डेडिकेटेड मार्केट प्लेस के जरिए आप बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। होली एरिना देखने को मिलेगा आप इस होलीवर्स के अंदर।
हमारे इस मेटावेल इकोसिस्टम का 30 महीने में क्या अचीवमेंट है, इस पर हम गौर करते हैं। वेब 3 इंटरनेट में मेटावर्स की दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग में हमारा इस मेटावेल का नाम आता है। आप इसे गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग में हमारा ये मेटावेल का नाम आता है। मेटावर्स की दुनिया में वेब 3 इंटरनेट में हमारा इस मेटावेल इकोसिस्टम लगभग 150 प्लस कंट्री में सक्सेसफुली रन कर रहा है। हमारे इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे कंट्री में हमारा ये मेटावेल इकोसिस्टम तहलका मचा रहा है। इस तरीके से तहलका मचा रहा है कि लोग इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और लोगों को बहुत मजा आ रहा है। मेरे पास बहुत सारे वीडियो आते हैं, बहुत सारे कंट्री के लोग यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट ले रहे हैं, बहुत सारे फायदे ले रहे हैं। हमारे इस मेटावेल इको सिस्टम में लगभग अब तक 21 लाख एक्टिव पार्टनर हो चुके हैं और अप्रोक्स 1 लाख न्यू पार्टिसिपेट हर महीने इसमें इंटर करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ऐड होते हैं। हमारे इस मेटावेल इको सिस्टम में लगभग 35,000 करोड़ इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है साथियों। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। अब तक मेटावेल इकोसिस्टम के डेवलपर लाडो निको सर ने 35,000 करोड़ इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है और लगभग 1500 करोड़ इंसेंटिव हर महीने डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। इतनी बड़ी 1500 करोड़ किसी कंपनी के 1 साल का टर्नओवर होता है दोस्तों, और ये 1500 करोड़ का इंसेंटिव लाडो सर 1 महीने में हम जैसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और अप्रोक्स $2 लाख एनएफटी रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं पर मंथ। और ये एनएफटी बहुत एडवांस लेवल में देखने को मिलेगा अभी, जो हम आगे चलकर देखेंगे। आगे मैं इस पर और बात करूंगा। Interconnected ecosystem, active participant and the level progression in the TNS program। यानी हमारा जो मेटावेल इकोसिस्टम है ये वेलबिट सीएस कॉइन के माध्यम से रन करने वाला है। वेलबिट सीएस कॉइन एक ऐसा कॉइन जो धड़कन बोल सकते हो आप, यानी ये पूरे मेटावेल इकोसिस्टम को चलाएगा, रन करवाएगा, दौड़ाएगा। मेटावेल इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें इंटरकनेक्टेड है? वेल नेटवर्क, आप कम्युनिटी बनाकर यहाँ से बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हो। रॉयल्टी से आप बड़ी इनकम जनरेट कर पाओगे। वेल डेस्क के जरिए आप इनकम जनरेट कर पा रहे हो। गेमिंग प्रोडक्ट से आप इनकम जनरेट कर पाओगे। मेटावर्स के जरिए आप इनकम जनरेट कर पाओगे। और एनएफटी मार्केट प्लेस, अब ये एनएफटी शब्द आप बार बार सुन रहे होंगे, बार बार आपके कानों तक पहुंच रहे होंगे। एनएफटी होता क्या है? एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन। अब ये नॉन फंजिबल टोकन क्या हुआ? जैसे आपके पास जो संपत्ति है वो एक फिजिकल संपत्ति है, जैसे आपका घर हो गया, खेत हो गया, बाड़ी हो गया, ये आपका फिजिकल संपत्ति है। लेकिन अभी के डेट में गवर्नमेंट क्या कहते हैं? फिजिकल संपत्ति के साथ साथ डिजिटल संपत्ति भी बनाकर रखो। तो ये एनएफटी एक प्रकार का डिजिटल संपत्ति है। लेकिन आज के डेट में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अजीब टाइप का भी सवाल करते हैं, मुझे क्यों मुझे तो जरूरत ही नहीं है डिजिटल संपत्ति का। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। तो डिजिटल संपत्ति की जरूरत हर इंसान को है दोस्तों। अब वो कैसे है? क्योंकि आज के डेट में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। महंगाई तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हमारा इनकम भी तो तेजी से बढ़ना चाहिए। तो ये डिजिटल संपत्ति में आप इन्वॉल्व हो तो आपका इनकम भी तेजी से बढ़ेगा। अब महंगाई बढ़ रहा है तो महंगाई किससे चलेगा? पैसा से चलेगा, है नहीं? महंगाई बढ़ रहा है तो आपका घर का खर्चा बढ़ गया। अब घर का खर्चा चलाना है तो किससे चलेगा? पैसे से। अब पैसा कहाँ से आएगा? कोई ना कोई रोजगार से। लेकिन गांव देहात में या सिटी में भी बोलो तो आज के डेट में रोजगार की बहुत ज्यादा कमी कर रही है, क्योंकि सरकार ने अपने पैर खींच लिए हैं कि मैं 1% युवाओं को नौकरी दे सकता हूं, तो 99% लोगों का क्या होगा?
तो 99% लोगों के लिए सरकार ने बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो वेब 3 से चलने वाले हैं उनको अप्रूवल कर रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं, ताकि बेरोजगार युवा गिनती आए और इस डिजिटल चीजों को समझे, सीखे। पहले चीजों को समझे, सीखे, फिर इंटर करे, उसके बाद पैसा कमाए और अपने घर के सिचुएशन को ठीक करे। तो इस तरीके से सरकार ने बहुत सारे डिजिटल चीजों को देश में इन्वॉल्व कर दिए हैं, ताकि कल के डेट में आप सरकार को ब्लेम ना कर सको कि आप नौकरी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। उसने बहुत सारे डिजिटल चीजों को हम सबके लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप किसी भी डिजिटल चीज में इंटर करके आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपना कैरियर को बिल्ड कर पाओगे। ग्लोबल मेटावेल इकोसिस्टम, हमारा जो मेटावेल है ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? मेटा प्लेस है, IGT टोकन है, WDEX है, वेल एकेडमी है, T&S है, क्रिस्टल कमी है, मेटा W है, मेटा बैंक है, बूस्ट है, ट्रेडिंग टर्मिनल, ये सारी चीजें हमारे मेटावेल का एक इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम को चलाने के लिए हमें CS कॉइन चाहिए। तो इस इकोसिस्टम में पहला जो प्रोग्राम है T&S, T&S के जरिए आप लाखों का इनकम जनरेट कर पाएंगे। T&S में बहुत सारे फ्यूचर एड होने वाले हैं जो आपको मॉडिफिकेशन करके देखने को मिलेगा। क्रिस्टल कमी के जरिए आप प्लेन्ड ईयर में करके, ये अभी फ्री ऑफ कास्ट है, आप इसे टेलीग्राम से टाइप करके गेम खेल पाएंगे और लोग खेल भी रहे हैं। प्लेयर्स इन टेलीग्राम गेम 285 के प्लस वहां पर लोग खेलने वाले हैं क्रिस्टल कमी में अभी वर्तमान में। वेल एकेडमी के जरिए आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा, जैसे ऑनबोर्डिंग आप न्यू यूजर यहाँ से अच्छे खासे सीख कर समझ कर पैसा कमाएंगे और यहाँ से आपको एक बढ़िया प्रमाण पत्र भी मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा वेल एकेडमी के जरिए। यूजफुल कोर्सेज मिलेंगे, गेमिफिकेशन के कोर्सेज मिलेंगे, NFT सर्टिफिकेट मिलेंगे, AI असिस्टेंट। AI मतलब क्या हुआ दोस्तों? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके जरिए बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के काम आसान होने वाले हैं। ये AI हमारे छत्तीसगढ़ में भी हजारों हेक्टेयर में सरकार ने प्रोजेक्ट लगा चुके हैं। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि विष्णुदेव सागर OP चौधरी ने AI पर बहुत बड़ी प्रोजेक्ट हमारे छत्तीसगढ़ में भी बना चुके हैं, जिस पर लगातार डेवलपमेंट और काम हो रहे हैं। ये AI क्या है? AI एक फ्यूचर है। फ्यूचर कौन से इंटरनेट में? ये वेब 3 इंटरनेट में है दोस्तों। तो वेब 3 इंटरनेट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो वेब 3 इंटरनेट के CAGR को ग्रोथ दिला देगा। आने वाले समय में जो वेब 3 इंटरनेट का CAGR रहेगा दोस्तों 49.50% रहेगा। यानी एक तरफ आप IT, हेल्थ या सेक्टर का भी CAGR मिला दो तो भी इसके बराबर नहीं कर पाएंगे। वेब 3 इंटरनेट में क्या क्या चीजें होने वाला है? NFT से भी काम होंगे, AI से होंगे, मेटावर्स से होंगे, और हमारे ये मेटावेल कर ही रहा है वेब 3 पर वर्क। मेटा प्लेस NFT मार्केट प्लेस द हब ऑफ द मेटावेल। तो मेटा प्लेस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, बहुत सारी चीजें दिख रहे होंगे, आलमेस, क्रिस्टल वेला, टोपाज, ये क्रिस्टल कमी गेम में है जो आपको देखने को मिलेगा। क्वार्टर 1 में भी बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे जो हमारे सामने आएंगे। क्वार्टर 2 में भी कुछ शेष चीजें क्रिस्टल कमी पर आएंगे, NFT T&S पर आएंगे, बूस्ट पर भी NFT मिलेंगे, मेटा W पर भी NFT मिलेंगे, गेम्स पर भी NFT मिलेंगे। तो ये NFT बनाने का, कमाने का बहुत बढ़िया मौका मिलेगा आपको इस मेटावेल इकोसिस्टम के जर्नी में। मेटा W के जरिए आप बहुत सारे चीजों को देख पाएंगे। इसके जरिए आप डिजिटल प्रॉपर्टी ले पाएंगे, डिजिटल तरीके से चांद पे आप जगह ले पाएंगे, डिजिटल तरीके से आप किसी मंदिर का घर बैठे लाइव दर्शन कर पाएंगे। तो ये संभव करने वाला है मेटा W। मेटा W एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए आप बहुत कम समय में अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। ये हम देख चुके हैं और ये बहुत जल्दी हमारे बीच क्वार्टर 4, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 में
इसका पूरा प्रोग्राम बनकर तैयार होकर हमारे बीच आ जाएगा। व्हाट्स ऑलरेडी वर्किंग एंड व्हाट्स कमिंग सून, यानी अभी वर्तमान में क्या क्या चीजें चल रहे हैं हमारे बीच 2025 में। क्रिस्टल कमी चल रहा है, क्रिस्टल कमी गेम प्ले टी&एस कंटिन्यू, लोग इसमें वर्क करके फंड बड़ा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। डब्ल्यू डेक्स में भी लोग ट्रेडिंग करके अर्न कर पा रहे हैं। सीएस के माध्यम से भी आने वाले समय में इंक्रीज होने पर यहाँ से भी बहुत बड़ी इनकम जनरेट करने को मिलेगा। और क्या क्या चीजें कमिंग सून है, ट्रेडिंग टर्मिनल कमिंग सून है, मेटा बैंक, मेटा प्लेस, मेटा डब्ल्यू, बूस्ट, वेल एकेडमी, ये हमारे इकोसिस्टम के कमिंग सून प्रोजेक्ट है। मेटावेल में आप दो तरह से इनकम कर पाएंगे, पहला कम्युनिटी बनाकर, दूसरा स्किल सीख कर। कम्युनिटी बेस में क्या क्या प्रोग्राम ऐड है, टी&एस में आप रिफर करके अर्न कर सकते हैं। बूस्ट एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर इंसान की जिंदगी को बूस्ट कर देगा। बूस्ट से आप बहुत कम समय में बड़ी इनकम जनरेट कर पाएंगे। अगर आज भी आप ज्वाइन कर रहे हो इस बूस्ट के जरिए, तो आज से ही आप बहुत बड़ी बूस्ट में इनकम कर पाएंगे। तो इस पर लोगों की तैयारी बहुत अच्छी खासी हो रही है हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में। बूस्ट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए एक नया व्यक्ति भी मिलियनियर बन सकता है, बिलियनियर बन सकता है, ट्रिलियनियर बन सकता है। और ये टी&एस और बूस्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको लगातार लीड द लीडर मंच में जानकारी मिल रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। दूसरा स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे मल्टीपल प्रोग्राम में आ जाएंगे। स्कैल्पिंग के जरिए भी आप डब्ल्यूडेक्स में इनकम कर पाएंगे। लिक्विडिटी फुल इनकम से आप इनकम कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग करके आप इनकम कर सकते हैं। यानी जो आपको पसंद है वो चीजें आप इसमें स्किल डेवलपमेंट करके आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमारा सिस्टम में टोटल, यानी मेटावेल इकोसिस्टम में टोटल 14 प्रोग्राम का डिजाइन किया गया है, जिसमें पहला प्रोग्राम है टी&एस यानी टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी। ये ए यूनिक एफिलिएट मार्केटिंग विद 100% ऑफ टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी टी&एस 100% टर्नओवर को 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लोगों में विद इन सेकंड। टी&एस एक ऐसा प्रोग्राम है जो 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है। टी&एस में आपको किसी प्रकार का कैपिंग नहीं करना पड़ेगा, टी&एस में आपको किसी प्रकार का टारगेट नहीं देना पड़ेगा, टी&एस में किसी प्रकार का आपको क्लोजिंग ऑप्शन से गुजरना नहीं पड़ेगा, टी&एस में किसी प्रकार का मैचिंग नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे आप कंपनी देखे होंगे, पुराने कंपनी या अपना मार्केटिंग कंपनी, जिसमें बहुत सारे मैचिंग रहते हैं। इंसान मैचिंग करते करते उनका हालत खराब हो जाता है दोस्तों। तो ये मैचिंग का सिर दर्द हमारे इस मेटावेल में नहीं है। आप इस मेटावेल में एक्टिव स्पॉन्सर से भी इनकम ले सकते हैं, क्रॉस लाइन के से भी इनकम ले सकते हैं। जितने भी आप स्लॉट परचेस करते हैं और जितना फंड लगता है स्लॉट में, वो फंड नॉन रिफंडेबल है। आप जो स्लॉट एक्टिव करते हैं उसके बदले सिस्टम आपको कुछ चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। अभी हम लोग कुछ समय पहले एसएफसी लिए, टीआर लिए, और आने वाले समय में हो सकता है इस स्लॉट के बदले आपको एनएफटी प्रोवाइड करें या करेंगे। टी&एस मार्केटिंग, अभी टी&एस कैसे काम करता है? टी&एस में टोटल 12 स्लॉट है, हर 12 स्लॉट की वैल्यू अलग अलग है। यानी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1 2 4 5 7 8 10 11, ये इसमें आप 6 गोले देख रहे होंगे, तो इनको हम S6 प्रोग्राम बोलते हैं। और जिधर आप 3 6 9 12 देख रहे होंगे, ये 3 गोले का है, इसको हम S3 प्रोग्राम बोलते हैं। ये कैसे काम करता है वो समझते हैं। टी&एस में आपको जो इनकम मिलता है वो आईजीटी के रूप में क्या आता है। आईजीटी मतलब क्या है? इंटरनल गेमिंग टोकन, यानी एक आईजीटी बराबर एक यूएसडीटी होता है, या एक यूएसडीटी बराबर एक आईजीटी होता है। जो आईजीटी आपको
इनकम के रूप में आता है वो ऑटोमेटिक CS कॉइन में कन्वर्ट हो जाता है। IGT दिस टोकन इज नॉन ट्रांसफरेबल, यानी IGT को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन IGT को आप कन्वर्ट करके CS बना सकते हैं। जब आप विड्रॉ करोगे तो वो ऑटोमेटिक CS कॉइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। टोटल 12 लेवल है TNS में। TNS का हर एक स्लॉट नॉन रिफंडेबल है। हर स्लॉट की वैल्यू अलग अलग है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेवल 1 की वैल्यू अलग दिख रहे हैं 10 IGT, लेवल 2 का 18 IGT, लेवल 3 का 32 IGT। इस तरीके से हर लेवल का अलग अलग वैल्यू है। तो टोटल 12 स्लॉट है और 12 स्लॉट की वैल्यू अलग अलग है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला S6 और दूसरा S3। समझते हैं पहले S6 को। S6 में कौन कौन से स्लॉट आ जाते हैं TNS का? 1 आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं, 4 स्लॉट, 5 7 8 10 11। अब ये S6 के जो 6 गोले दिख रहे होंगे, ये किन लोगों के काम करने से भरेगा? ये आपके अकेले काम करने से नहीं भरेगा दोस्तों, ये कम्युनिटी के 4 लोगों के वर्किंग से ये S6 के गोले भरने वाले हैं। यानी आपके काम करने से तो S6 के गोले भरेंगे ही भरेंगे, आपके कम्युनिटी के काम करने से तो भरेंगे ही भरेंगे ये गोले। दो यूनिक चीज और है, आपके एक्टिव अपलाइन और एक्टिव अपलाइन के क्रॉस लाइन से भी ये गोले भरेंगे। यानी आपको अकेला टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, यहाँ 4 लोगों से आपको सपोर्ट मिलता है। आपको अगले स्लॉट में जाने के लिए, आपको बड़ी इनकम जनरेट करने के लिए। समझते हैं आगे। S6 प्रोग्राम में आप सर्कल, 2 सर्कल का देख रहे होंगे। फर्स्ट सर्कल में 2 गोले बने हुए हैं और इन 2 जैसे आप S6 में फर्स्ट स्लॉट में और फर्स्ट स्लॉट में किसी व्यक्ति को रिफर करते हैं तो आपके सर्कल के, आपके ऑर्बिट के फर्स्ट गोले में बैठते हैं और जैसे ही आप सेकंड रिफर करते हैं S6 प्रोग्राम में, वो सेकंड गोले को फुलफिल करता है और पहला और दूसरा जो गोले भरता है ये आपके एक्टिव स्पॉन्सर को चला जाता है। अगर उसके गोले खाली हो तो उनको पेमेंट विद इन सेकंड मिल जाते हैं। और जैसे ही आप S6 में तीसरा रिफर, चौथा रिफर, पांचवा रिफर करते हैं, ये विद इन सेकंड आपके वॉलेट में आ जाता है और आप उसको विद इन सेकंड विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जैसे ही S6 प्रोग्राम में आप छठा रिफर करते हैं, ये आपके गोले को खाली कर देता है, आपके सर्कल को खाली कर देता है। यानी S6 प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो बार बार गोला भरेगा, बार बार पेमेंट आएगा, बार बार खाली हो जाएगा। पैसा एक बार देना है, बार बार पैसा आएगा, बार बार गोला भरेगा, बार बार पैसा आएगा, खाली हो जाएगा। यानी गोला भरेगा, पैसा आएगा, खाली हो जाएगा, फिर गोला भरेगा, फिर पैसा आएगा, फिर खाली हो जाएगा। बस पैसा वन टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से आप लाइफ टाइम रिफर करके यहाँ से अर्न करते रहोगे कंटिन्यू। ठीक है साथियों, आते हैं S3 में 4 स्लॉट आ जाते हैं, स्लॉट 3, स्लॉट 6, स्लॉट 9 और स्लॉट 12। अब ये S3 प्रोग्राम 3 गोले दिख रहे होंगे और ये 3 गोले 2 लोगों के वर्किंग से भरते हैं। सबसे पहला आपके काम करने से ये गोले तो भरेंगे ही भरेंगे और आपके द्वारा लाए हुए डायरेक्ट स्पॉन्सर से भी ये गोले भरेंगे। अब ये कैसे भरेंगे आगे बात करते हैं। जैसे ही आप S3 प्रोग्राम में फर्स्ट रिफर करते हो, ये फर्स्ट रिफर का पेमेंट आपको विद इन सेकंड आ जाता है। 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, 100% इनकम विद इन सेकंड आपके वॉलेट में आ जाता है। जैसे ही आप S3 में सेकंड रिफर करते हैं, ये भी विद इन सेकंड आपके वॉलेट में आ जाता है। जैसे ही आप तीसरा रिफर करते हैं S3 में और ये तीसरा गोला का पेमेंट रिसाइकल होकर आपके अपलाइन को चला जाता है। यानी S3 प्रोग्राम में आपको आपके पैसे लगाए पैसे का 2 गुना इनकम मिलता है और S3 प्रोग्राम में आपके लगाए पैसे का 3 गुना इनकम मिलता है। अगर आप सिस्टम में 6 स्लॉट से आते हैं तो 6 स्लॉट की जो कास्ट आती है वो 38,000 की आती है। 38,000 में आपका 6 स्लॉट मिल जाता है। जैसे ही आप 6 स्लॉट में आते हैं और 6
6 स्लॉट में 6 लोगों को रिफर कर देते हैं, तो इन 6 स्लॉट से आपको जो इनकम आता है वो 1,34,000 का इनकम होता है दोस्तों। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हो, ये 6 स्लॉट में 6 लोगों को आप रिक्रूटमेंट कर देते हैं, तो 6 स्लॉट की जो इनकम होती है आपका 1,34,000। और ये 1,34,000 आप एक दिन में भी कर सकते हैं, एक सप्ताह में भी कर सकते हैं, एक महीने में भी कर सकते हैं। ये आपका वर्किंग डिसाइड करेगा और आपके द्वारा जो कम्युनिटी बन रहा है वो किस स्लॉट से आ रहा है वो डिसाइड करेगा। अगर आप फर्स्ट स्लॉट से भी आते हैं तो फर्स्ट स्लॉट में अगर आप 6 रिफर करते हैं तो 6 रिफर में आपको 3 गोले का पेमेंट विद इन सेकंड आ जाता है। जैसे मान लेते हैं $100 से अगर लिया जाए तो आपको पहले स्लॉट से $10 का कास्ट आया था और $10 से आपको $30 का प्रॉफिट हो जाता है, यानी आपने $10 लगाया था और $30 का अर्निंग किया। अगर आपका ये सर्कल 4 बार रिसाइकल होता है तो 4 बार रिसाइकल होने से आपका जो पे आउट बन जाता है लगभग $120। आप चाहते हैं कि मैं S6 के पहली स्लॉट से 10,000 का इनकम करूं, तो आप S6 में टोटल 24 लोगों को रिफर करके आप यहां से $120 का इनकम कर सकते हैं, लगभग 10,000 प्लस INR में। आप अगर 2 स्लॉट से आते हो फर्स्ट और सेकंड से तो टोटल कास्ट आता है $10 और $18। $10 में तो आपको बता दिया $30 का प्रॉफिट, और जैसे $18 ये भी S6 प्रोग्राम है, यहाँ से आप 6 रिफर करोगे तो यहाँ से भी आपको टोटल $54 का प्रॉफिट होता है। अगर यहाँ भी आप 4 सर्कल पूरा करते हैं तो यहाँ $216 इनकम होता है, यानी आप हर स्लॉट में बड़ी इनकम जनरेट कर पाएंगे। अगर आपको 10,000 नहीं 10,000 से ज्यादा कमाना है तो 2 स्लॉट से आइए, अगर आपको और ज्यादा कमाना है तो 3 स्लॉट से आइए, अगर आपको और ज्यादा कमाना है तो 4 स्लॉट से आइए, अगर आपको और ज्यादा कमाना है तो 5 स्लॉट से आइए। अगर आपको नहीं, मुझे हर महीना 1 लाख चाहिए बोल रहे हो, तो आप 6 स्लॉट से इनकर करिए और अपने जैसे 6 लोगों को रिक्रूटमेंट करिए और 1,34,000 का इनकम जनरेट करिए। अगर आप T&S में टोटल 12 लेवल तक पहुंचते हैं और इस 12 लेवल तक 6 लोगों को पहुंचा देते हैं तो आपका टोटल जो इनकम हो जाता है 45,67,000 प्लस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप सिस्टम के 1 से 12 स्लॉट तक जाते हो और अपने जैसे 6 लोगों को 12 स्लॉट तक ले जाते हो तो आपको एक साइकिल पूरा होने पर 45 लाख प्लस का इनकम हो जाता है। एक साइकिल पर 45 लाख का इनकम हुआ तो सोचो दूसरा, तीसरा और चौथा रिसाइकल करवाओगे तो कितना प्रॉफिट होगा, आप ये खुद कैलकुलेशन करके देख लीजिए। एक साइकिल में तो 45 लाख, तो दूसरा में जस्ट इनका डबल ले लो, 90 लाख प्लस। अगर आप नहीं, ये छोटा अमाउंट है बोल रहे तो आप 4 साल कर पूरा करो मेहनत करके, आप यहाँ से लगभग 2 करोड़ के आसपास इनकम जनरेट कर पाओगे। तो ये T&S एक ऐसा प्रोग्राम है जहां से लोग लाखों करोड़ों का इनकम जनरेट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ में तो कर ही रहे हैं लोग लाखों करोड़ जनरेट। छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये हमारा T&S में महाराष्ट्र में भी बहुत बढ़िया इनकम जनरेट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, बिहार में, उड़ीसा में, यूपी में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, यानी हर एक स्टेट में हमारे इस T&S प्रोग्राम से लोग लाखों इनकम जनरेट करके अपने सपने पूरे कर रहे हैं, अपने लायबिलिटी को खत्म कर रहे हैं और अपने हर एक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग मैं देख रहा हूं जो T&S से अभी भी बोलते हैं ना मनी फ्रीडम, मुझे लाइफ में मनी फ्रीडम चाहिए, तो आप इस T&S में वर्किंग करके मनी फ्रीडम हो सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। T&S में ऑटो अपग्रेड का एक शानदार ऑप्शन भी है दोस्तों। ऑटो अपग्रेड मतलब अगर आप S6 में हैं तो आप 2 रिफर जो किए वो 2 रिफर, पहले 2 रिफर वो अपलाइन हो गया और तीसरा जो रिफर है वो आपके वॉलेट में आ जाता है और चौथा और पांचवा रिफर होल्ड होकर ये आपके अगले स्लॉट को एक्टिव कर देता है अगर आप S6 स्लॉट में हो तो।
भी जा सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि इतना बड़ा फंड कौन लगाएगा, 1 से 12 स्लॉट तक तो लगभग 14 लाख चाहिए, तो 14 लाख कौन लगा पाएगा। तो आपके पास 14 लाख नहीं है तो आप एक स्लॉट से भी आकर ऑटो अपग्रेड करते हुए, मेहनत करते हुए आप 12 स्लॉट तक भी जा सकते हैं। लोग गए हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो ऑटो अपग्रेड करते हुए 10 स्लॉट तक जाकर एक नई चमचमाती कार अपने लिए 1 साल में ले चुके हैं इस T&S प्रोग्राम से। T&S प्रोग्राम में जो 10% फंड डिडक्ट होते हैं वो NFT फंडिंग पूल में इकट्ठा होता है। वहां से भी आपको बहुत सारे इनकम आने वाले समय में प्रोवाइड होते रहेंगे। दूसरा प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है CES। CES जब मल्टी माइनिंग हो रहा था, यानी CES को जो टोटल जो बनाया गया है CES कॉइन को, वो 58 करोड़ बनाया गया है और ये 58 करोड़ पूरा सप्लाई हो चुका है, जिसमें से 42 करोड़ 25 लाख 91 हजार प्लस ये कम्युनिटी को प्रोवाइड हो चुका है और लगभग 80% प्रोवाइड हो चुका है और 20% अदर टूल, टीम मैनेजमेंट, मेटा डेवलपमेंट, TR, लिक्विडिटी के लिए रखे गए हैं और जितने भी कॉइन बचे हुए थे उनको बर्न कर दिए गए हैं। लगभग कितना कॉइन बर्न हुआ, 27.78% को बर्न कर दिए गए हैं। मैं कुछ दिन पहले कंपनी के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा, उस कंपनी में 50% सप्लाई अपने पास रखे हैं MD से MD। तो ऐसे चीजों से आप सावधान रहिए दोस्तों। हमारा CES कॉइन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, इनका फ्यूचर बहुत बढ़िया है आने वाले समय में। जब CES कॉइन माइनिंग हो रहा था, तो जब माइनिंग शुरू हुआ अप्रैल 2023 में, तो इसका जो प्राइस था $0.25। ये $0.25 अप्रैल 2024 आते आते 2.777 को टच कर गया। यानी एक साल में हमारा CES कॉइन का जो प्राइस ग्रोथ हुआ वो लगभग 11% ग्रोथ हुआ साथियों। और इसका बहुत सारे लोगों ने फायदे भी उठाए, बेनिफिट भी उठाए। बहुत सारे लोगों ने इस पर अपने घर भी बनाए, कार भी अचीवमेंट किए। अब हमारा CES कॉइन इतना ग्रोथ क्यों होगा, कैसे होगा, क्या कारण है, क्या रीजन है, इसको भी तो समझना जरूरी है। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी का जो ग्रोथ होता है ना, वो डिमांड और सप्लाई ऊपर होता है। डिमांड और सप्लाई ऊपर तो होता ही है साथियों। और एक और बहुत बड़ी यूनिक चीज है यूटिलिटी, यानी उस कॉइन का मार्केट में यूज होना चाहिए। उस कॉइन का मार्केट में यूज नहीं हो रहा है तो वो कॉइन ग्रोथ नहीं करने वाला। लेकिन जिस कॉइन का मार्केट में यूज होना है या उसका यूटिलिटी है, तो वो जरूर आपको बहुत बड़ी इनकम जनरेट करके देगा। तो हमारा CES कॉइन WDEX में भी यूज होने वाला है, ट्रेडिंग में भी यूज हो रहा है, TNS में भी यूज हो रहा है, अपकमिंग बूस्ट प्रोग्राम में भी हमारा CES कॉइन यूज होने वाला है, MetaW में यूज होने वाला है, वेल एकेडमी में यूज होने वाला है, क्रिस्टल कमी में यूज होने वाला है, मेटा प्लेस में यूज होने वाला है। जब इतने सारे प्रोग्राम में यूज होगा तो सोचो साथियों CES कॉइन का रेट कितना हाई होने वाला है। यानी इसका जो रेशियो निकाला, वैल्यू निकाला गया है, ये $20,000 जाने का संभावना जताया गया है दोस्तों। हमारा CES का इनका जो प्राइस है वो $20,000, यानी एक कॉइन का वैल्यू 18 लाख से ऊपर जाने वाला है। आप देख रहे होंगे आज के डेट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा कॉइन है, बिटकॉइन। बिटकॉइन भी जब सप्लाई हुआ था, मल्टी माइनिंग हुआ था, तो उसका वैल्यू भी 6-7 रुपया रहा होगा 2008-9 में। और आज वही बिटकॉइन 1 करोड़ को क्रॉस करके आ चुका है। तो सोचो जो 6-7 रुपया का वैल्यू था वो करोड़ों रुपया बन सकता है। तो हमारा CES कॉइन का तो बहुत सारी यूटिलिटी है। बिटकॉइन का तो यूसेस नहीं था आज से बहुत साल पहले, तो उसका उतना वैल्यू चला गया। तो हमारा CES कॉइन का तो बहुत
सारी चीजों में यूसेस है, तो सोचिए CS कॉइन का वैल्यू कहाँ रहेगा। तो ये शानदार अपॉर्चुनिटी है। मैं नए साथियों को बोलना चाहूंगा, अगर आप फैसला ले रहे हैं मेटावेल इकोसिस्टम में स्टार्ट करने का, तो आंख बंद करके स्टार्ट करिए, जिसके माध्यम से आपको इस लिंक मिला है, आप उनको तुरंत कौन से कांटेक्ट करिए और इस सिस्टम में आप इंटर करिए और CS कॉइन ज्यादा से ज्यादा अपने पास परचेस करके रखिए। ठीक है साथियों, हमारा CS कॉइन कहाँ लिस्टेड है, जहां आप सर्च करके देख सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप में भी आप CS कॉइन को देख सकते हैं, इसका रेट, इसका वैल्यू, इसका सप्लाई, इसका हाई कितना गया था, लो कितना गया था, कब कॉइन मार्केट में आया, देख सकते हैं। हमारा CS कॉइन को कॉइन गेस्को में देख सकते हैं, हमारा CS कॉइन को WDEX में देख सकते हैं, हमारा CS कॉइन को आप मैक्स सी में भी देख सकते हैं, जहां आप ट्रेड एंड CS के जरिए कर सकते हैं, और वहां आप CS से USDT या USDT से CS बना सकते हैं। और आने वाले समय में हमारा ये जो CS है ना, 2 बड़ी एक्सचेंजर में और लिस्टेड होने वाला है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है हम सभी साथियों के लिए। आने वाले समय में OKX और बाइबिट में हमारा CS कॉइन लिस्टेड होने वाला है। तो आने वाले समय में इसका जो फ्यूचर रहेगा ना, वो बहुत शानदार रहेगा दोस्तों। तो आप भी समय के साथ हमारे इस मेटावेल इकोसिस्टम को इंटर करिए। हमारे सिस्टम में एक जीरो लायबिलिटी पैकेज है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आप जीरो लायबिलिटी पैकेज के जरिए भी हमारे सिस्टम में इंटर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कर्ज रहते हैं, वो कर्ज को इजी तरीके से हमारे इस मेटावेल इकोसिस्टम में क्लियर कर सकते हैं। अगर आप 30,000 से स्टार्टअप कर रहे हैं, तो 30,000 में आपका जो 12,000 जाता है, वो 4 स्लॉट में चला जाता है, और जो बचता है लगभग 18,000, तो 18,000 का लगभग आपको कॉइन मिल जाता है 250 के आसपास। अगर 250 का वैल्यू जिस दिन $10 या $20 या $30 जाता है, उस दिन आपके लगाए हुए फंड को CS कॉइन बहुत बड़ा बना कर दे देता है, लाखों रुपये में। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप 50,000 से आते हैं तो आपका इंटर हो जाता है TNS में 5 लेवल में, और बचे हुए फंड का आपको CS कॉइन मिल जाता है, जो अभी वर्तमान वैल्यू चल रहे हैं उसके अनुसार। अगर आप 1 लाख से आते हैं तो 1 लाख में आपका 6 स्लॉट बाय हो जाता है, और बचे हुए 50% का आपको कॉइन मिल जाते हैं। अभी आप 10,000 में 130 140 कॉइन CS परचेस कर सकते हैं। तो सोचिए, आप 1 लाख से आ रहे हैं तो आपके हाथ में 62,000 CS कॉइन के लिए जा रहा है। तो 62,000 में सोचिए कितना कॉइन आपको आ जाएंगे, अंदाजा लगा लीजिए। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके जरिए आप अपना लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं। आप 5 लाख से भी इंटर कर सकते हैं, कईयों ने किया भी है। TNS में आप 9 स्लॉट एक्टिव कर पाएंगे, 5 लाख से आते हैं तो, और बचे हुए फंड का आपको CS कॉइन मिल जाता है, जो आने वाले समय में आपको बड़ा फंड बनाकर दे देता है। हमारे इस मेटावेल इकोसिस्टम में आपको इंटर कैसे करना है? इंटर करने के लिए आपको एक क्रिप्टो वॉलेट की जरूरत पड़ेगा। क्रिप्टो वॉलेट में मेटामास्क के टोकन पैकेट, ट्रस्ट वॉलेट, इस तरीके से आप वॉलेट यूज कर सकते हैं। वॉलेट डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से आपको उसमें मैटिक और USDT CS यूज ऐड करना पड़ेगा, और जिसके माध्यम से आ रहे हैं आप उसके रेफरल लिंक को यूज करके आप इस सिस्टम में साइन अप कर सकते हैं और अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, सक्सेस जर्नी। हमारा इस मेटावेल इकोसिस्टम का एक ही सिद्धांत है, एक ही मंत्र है, जो प्लान दिखाएगा पैसा वही बनाएगा। पैसा लोग बना रहे हैं, लोग प्लान दिखा रहे हैं तभी। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन यहीं तक था। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।